हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मैंने सेल के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के, लाइक MPPMT, उड़ीसा PMT, ये सब BHU वगैरह, AMU, पहले जो एग्ज़ाम होते थे सबके अलग अलग, तो उन सब का मिला के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे और उसमें से मैंने ये 10 क्वेश्चंस जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे क्योंकि अब उतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, लेकिन जो मुझे रिलेटेबल क्वेश्चंस लगे और जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे और जो मुझे लगा कि हाँ ये आ सकते हैं, तो वो मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स के करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी स्टेट्स, मतलब सेल थ्योरी क्या कहती है। तो अगर आपको सेल थ्योरी याद हो तो सेल थ्योरी कहती है कि प्लांट्स और एनिमल की जो सेल है, वो प्लांट्स और एनिमल की बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, सेल से और सेल के प्रोडक्ट्स से। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल सेल्स आर लिविंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, ऐसा भी कुछ नहीं है। सेल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो वही सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि वही बात हुई कि पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। तो ये हो सकता है। माइटोसिस मियोसिस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सो फाइनली सेल थ्योरी से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेल थ्योरी दी किसने है। तो शील्डिन एंड सैचवन। शील्डिन क्या थे? शील्डिन जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 में थ्योरी दी। जर्मन बॉटनिस्ट शील्डिन, 1838। ये 3 पॉइंट याद रखने। दूसरे थे सैचवन, आप उसको अपने हिसाब से प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। उन्होंने 1839 में, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839 सैचवन। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मॉडिफाई किसने की, तो रुडोल्फ वर्चो ने। कब की? 1855 में। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। एक ये जो नया क्वेश्चन मैंने सोचा है कि गैप पूछ सकता है कि 1855 मतलब जब थ्योरी मॉडिफाई हुई और जब थ्योरी ओरिजिनली आई मतलब 1839, उन दोनों में गैप कितना था। तो ये पूछ सकता है, ये एक नया क्वेश्चन है। और साइंटिस्ट किस कंट्री के थे, लाइक जर्मन एंड ब्रिटिश। सो यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सेल थ्योरी से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस 10 क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगी, साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको ऑप्शंस के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, और इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयंस कनेक्टेड विथ फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज इज। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में कौन सा आयन होता है इन्वॉल्व। ये उड़ीसा 2004 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकेंड कैल्शियम, थर्ड पोटेशियम, फोर्थ नन ऑफ द अबव। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने सोडियम या पोटेशियम किया होगा, पर ये क्वेश्चन सेल का नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का है, यस, मसल लोकोमोशन। तो उसमें जो है हमारा कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। तो हाँ, ये मैंने उस चैप्टर का एक क्वेश्चन डाला क्योंकि आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि ये कौन से चैप्टर का है। एग्ज़ाम में ऐसे तो नहीं आएगा ना कि लिखा रहेगा साइड में चैप्टर का नाम, आपको खुद ही ये फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक डाला। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल प्लास्टिड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन। तो अगर ये एक नया क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता होगा या आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, CBSE 1992 पहले का पूछा हुआ है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको हम लोग ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऑप्शन वाइज जाएँ। तो चलो देखते हैं।
क्वेश्चन है सारे प्लास्टिड के सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है कि क्योंकि वो स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो देखो, स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। और प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप के, एक ल्यूको, एक क्रोमो, एक क्लोरो। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ स्टोर करता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें तो उन्हें ट्रांसफॉर्म होना रहता है एक से दूसरे में, तो इसको अभी हम लोग नहीं जानते, इसको साइड पर रखते हैं। तीसरा, परफॉर्म सेम फंक्शन। अगर आप फंक्शन देखो तो ल्यूको का काम है स्टोरेज, क्रोमो को देखें तो कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरो फोटोसिंथेसिस। तो फंक्शन तो इनका सेम है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बी, प्रेजेंट टुगेदर, तो साथ साथ नहीं रहते हैं। जहाँ फोटोसिंथेसिस लीव्स में ये रहेगा, ये अलग अलग जगह पिगमेंट स्टोर करेगा, तो साथ साथ नहीं रहते। तो बचा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सिर्फ। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो कि प्लास्टिड जो होते हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जिस हिसाब से अगर सेल को क्लोरोप्लास्ट की ज़्यादा ज़रूरत है तो ल्यूको या क्रोमो क्लोरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन भी न्यू है, अगर नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। रीसेंट क्वेश्चन है ये, ओडिशा 2012 का ये। तो मैं ये बता देती हूँ सीधा सीधा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन, ट्यूब्यूल्स से ट्यूबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उस क्वेश्चन के जस्ट बाद डाला है। ट्यूब्यूल से तो हमें लगा कि ट्यूबुलिन होगा, लेकिन इसको कैसे बताएंगे? इससे भी ट्यूब्यूल्स के बाद हमें लगेगा कि ये भी ट्यूबुलिन ही होता होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर ट्यूबुलिन नहीं है। याद रखना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलिन, लेकिन जो फिलामेंट है वो एक्टिन। ये बात याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन, लेकिन जो हमारे फिलामेंट्स हैं, माइक्रो फिलामेंट्स, वो एक्टिन, एक्टिन से बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोल्गी बॉडी प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन वेसाइकल, सेकेंड लाइसोसोम, थर्ड सेंट्रोसोम, फोर्थ बोथ ए एंड बी। इसमें मोस्ट ऑफ द लोग करेंगे या तो ये या तो ये, बट इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताऊं, गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है। ईआर भी हेल्प करता है लाइसोसोम बनाने में। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और ईआर हेल्प करते हैं बनाने में। और हमें पता है कि गोल्गी बॉडी खुद 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसाइकल्स और एक होता है ट्यूब्यूल्स। सो ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल और सिस्टर्नी, इन तीनों से गोल्गी बॉडी बना हुआ होता है। और दूसरी चीज़ है कि गोल्गी बॉडी और ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिल के बनाते हैं लाइसोसोम को। सो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कुलर डीएनए अकर्स इन। देखो, सर्कुलर डीएनए जनरली प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही होता है, ये यूकैरियोट्स में भी होता है। बट जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है वो नहीं, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो सर्कुलर होता है, और प्रोकैरियोट वाला सर्कुलर होता है। सो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन। ये ऑप्शन हटा के आप इसकी जगह राइबोसोम रखो। अब आप बताओ कि आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? आपके हिसाब से सी होगा ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से, बट सी आंसर नहीं है, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। प्रोटीन
ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है कि लोग जल्दीबाजी में राइबोसोम समझ लेते हैं, लेकिन राइबोसोम जो है वो करते हैं, लेकिन राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पे भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों में भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। अगर हम ये साइटोप्लाज्म में देखें तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर एनवेलप को सेल मेम्ब्रेन से कौन सा ऑर्गेनल ज्वाइन करता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी सेल की एनसीईआरटी में ही इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। न्यूक्लियस वाले पार्ट में अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर, लेकिन नहीं पता होगा ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। न्यूक्लियस वाले सेक्शन में सेल के पेज नंबर, आपके पेज नंबर 138 में देखना एक लाइन दी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर्स राइबोसोम ऑन इट। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला है कि आप समझो कि एनसीईआरटी में छुपा छुपा के काफ़ी चीज़ें दी होती हैं, बस हमें उसको देखना होता है। इतने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ें कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। वह आज का लास्ट क्वेश्चन बाउंसर है, जानबूझ के ये मैंने एकदम टफ क्वेश्चन डाला है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरिड आउट बाय साइटोक्रोम। सो ये आपको रटना है। साइटोक्रोम P450 होता है, डिटॉक्सिफिकेशन SCR करता है, लिपिड का डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके अंदर साइटोक्रोम P450 करता है। सो आंसर डी है। ये आपको रटना है इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने डाला है कि आप रट लो, कहीं अगर मान लो आ जाता है तो याद होना चाहिए। AMU 2011 का है, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट आ भी सकता है। सो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस, कैसे लगे? आई होप आपको हेल्प की हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल 10 क्वेश्चंस थे, मतलब 10 मार्क्स, तो आपने कितना खुद से सही किया, कितना आपका स्कोर रहा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं अपने माइंड मैप्स, नोट्स वगैरह अपलोड करूँगी। So thank you guys.